तलबा व तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we are going to start our new topic, that is petroleum. Petroleum is the main product of organic compound. So let's start from the very first one thing, that is the definition of petroleum. Petroleum is the dark brownish or greenish black viscous liquid. पेट्रोलियम जो है वो डार्क ब्राउन ग्रीनिश ब्लैक कलर का गाढ़ा एक लिक्विड होता है। विस्कस मीन्स गाढ़ा। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन इन वाटर मिक्सड विद साल्ट्स एंड अर्थ पार्टिकल्स। ये डिफरेंट सॉलिड लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, और जबकि जो वाटर है वो मिक्स भी विद हुआ होता है सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स के साथ। पेट्रोलियम इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेन सोर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड्स मेनली हाइड्रोकार्बन। ये कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स पर कंसिस्ट करता है जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इन कंपाउंड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन और कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस, यानी कि हम लोग जो है प्रोडक्ट को सेपरेट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। दीज फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस आर प्रोवाइडेड इन टेबल 16.1 इन चैप्टर 16। अब चैप्टर 16 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो इनकी जो फ्रैक्शंस हैं, इनके यूजेस हैं, वो प्रोवाइड किए गए होंगे। ईच फ्रैक्शन इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड। हर फ्रैक्शन जो है वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। रादर ईच ऑफ इट्स टाइप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि जो इसकी हर फ्रैक्शन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर कंसिस्ट करती है। सो नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस, यानी कि कुदरती गैस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ लो मिक्सचर ऑफ लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनती हैं जिनका मोलिकुलर मैस जो है वो बहुत लो होता है। द मेन कंपोनेंट्स अबाउट 85% इज़ मीथेन, जिसके अंदर 85% जो है मीथेन पाई जाती है, विच इज़ गैस अलॉन्ग विद अदर गैसेस इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जबकि जो फर्स्ट 4 जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन हैं उन सब के मिक्सचर जो है वो नेचुरल गैस कहलाता है। इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू डैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इसकी जो ओरिजिन है वो सेम कोल और पेट्रोलियम की तरह है। देयरफॉर इट इज़ फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स एज शोन इन फिगर 11.3। डैट्स वाई ये यहाँ इस तरह इनके मतलब पाया जाता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो है जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, देन उनसे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है डैट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन होम एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज़। नेचुरल गैस जो है इसको हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, और ऑटोमोबाइल में एज अ फ्यूल यूज़ होता है एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, डेट इज़ CNG। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र, जबकि नेचुरल गैस को हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं हमने पहले देखा था कि प्लांट सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड वाइटामिन्स को। सो हम लोग अब स्टडी करते हैं इसकी वेरी फर्स्ट लाइन, दैट इज़ लिविंग प्लांट सिंथेसाइज मैक्रोमोलिक्यूल्स। For example, carbohydrates, proteins, oils and vitamins. The basic unit of all types of carbohydrates is glucose, which is synthesized by plants through photosynthesis. अब जो इसका बेसिक यूनिट है डेट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन यूनिट है डेट इज़ ग्लूकोज।
ग्लूकोज की हम सिंथेसिस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस. ग्लूकोज देन फर्दर पॉलीमराइज टू फॉर्म सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज. देन जो ग्लूकोज है वो फर्दर पॉलीमराइज होता है और सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज में चेंज हो जाता है. प्रोटीन आर फाउंड इन द पल्सेस एंड बीन्स. जबकि जो प्रोटीन है उनको पल्सेस और बीन्स में पाया जाता है. प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट्स. जबकि प्रोटीन को तैयार किया जाता है जब हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं विद बैक्टीरिया ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स की रूट से हमें मिलते हैं. ऑयल्स आर फाउंड इन द सीड ऑफ प्लांट्स सच एज. जबकि ऑयल जो हैं वो प्लांट्स के बीजों में पाया जाता है, जो कि सनफ्लावर है, रेप सीड है, पाम ऑयल है, कोकोनट है और ग्राउंडनट है. जबकि वाइटामिन जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स में पाया जाता है. वाइटामिन आर फाउंड इन एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट्स. Beside these major good food items, plants also gives gums, rubber, medicine, etc. इसके अलावा जो है हमारे पास जो वाइटामिन्स हैं वो फ्रूट्स और एप्पल्स में पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में. जबकि जो अगला अलग आइटम्स हैं, प्लांट्स जो हमें गम्स भी प्रोवाइड करते हैं, रबर भी, और इससे मेडिसिन भी प्रिपेयर की जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, कि हम लोग लेबोरेटरी में इसको किस तरह बनाते हैं, यानी इसकी सिंथेसिस किस तरह करते हैं. Just about 200 years ago, it was considered that organic compounds could be synthesized only by plants and animals because they possess vital force which is essential for the synthesis of organic compound. But the synthesis of urea NH2 CONH2 in laboratory by F.M. Waller in 1828 opened the discipline of field synthesis of organic compounds in लेबोरेटरी. वाइटल फोर्स थ्योरी से हमें पता चला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, लेकिन वोलर ने फिर क्या किया कि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूरिया से प्रोड्यूस किया. अप टिल नाउ मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज. जबकि अब 10 मिलियन से ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं. दे रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. दे आर प्रेजेंट इन ड्रग्स एंड मेडिसिन, जो कि ड्रग्स और मेडिसिन में पाए जाते हैं. फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंसेस, फ्लेवर्स और फ्रेगरेंसेस खुशबू में पाए जाते हैं. प्लास्टिक एंड पेंट्स में पाए जाते हैं. सिंथेटिक फाइबर एंड रबर में पाए जाते हैं. कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज और डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वगैरह में तमाम चीज़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पाए जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. सो अब आप हम लोग इसको स्टडी करते हैं. नो डाउट thousands of organic compounds are synthesized by naturally by animals and plants, but millions of organic compounds are being prepared in the laboratories by the chemist. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नेचुरली तो सिंथेसाइज किए जाते हैं, इनकी सिंथेसिस होती है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं वो केमिस्ट की जो मेहनत है उनसे बनाए गए हैं. दीज कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड वी ईट टू द वेरियस आइटम्स वी यूज़ इन डेली लाइफ टू फुलफिल आवर नीड्स. और इन कंपाउंड्स को हम लोग खाने से लेकर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो खाने में किस तरह इस्तेमाल होते हैं. यूजेस एज फूड, द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क, एग्स, मीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आमतौर पर रोज़ाना ज़िंदगी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं, डेट इज़ प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं, मिल्क, एग्स, मटन, मीट, वेजिटेबल्स वगैरह में. तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक स्टफ़ है. नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है, यूज़ एज क्लॉथिंग. ऑल टाइप ऑफ क्लॉथिंग वी वेयर वी यूज़ एज बेड शीट्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर, कॉटन, सिल्क एंड वूल एक्सेट्रा. तमाम टाइप के जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, बेडशीट्स को यूज़ करते हैं, वो नेचुरल फाइबर से बनाई गई हैं, जिनमें कॉटन है, सिल्क है, वूल है एक्सेट्रा. एंड सिंथेटिक फाइबर्स नेलॉन, डेक्टोन एंड एक्राइलिक जो हैं, ये सब जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और नेचुरली प्रोड्यूस किए जाते हैं. यूजेस एज हाउसेस, वुड इज सेलुलोज. वो लकड़ी जो है सेलुलोज है जिसको नेचुरली सिंथेसाइज किया जाता है और इसको घर बनाने और फर्नीचर तमाम तरह के बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है. यूजेस एज फ्यूल, द फ्यूल वी यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक पर्पसेस आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर ऑल called fossil fuels. All of these are organic compounds.
अब जो हम लोग ऑटोमोबाइल्स और डोमेस्टिक पर्पसेस में हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, डेट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इसको हम फॉसिल फ्यूल्स का भी नाम देते हैं और ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर 5 जो यूज़ है हमारे पास है यूज्ड एज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल, यानी कि आ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स बाय अस। मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन्स एंड ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करती हैं, आर सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्रीज, जिनको हम लेबॉर्ट्रीज में तैयार करते हैं। लास्ट हमारे पास यूज़ है यूजेस एज रॉ मटेरियल। Organic compounds are used to prepare a variety of materials such as rubber, paper, ink, drug, dyes, paints, varnishes, pesticides, etc. अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन तमाम चीज़ों की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये तमाम चीज़ें हैं, इनमें रबड़ आ जाती है, पेपर आ जाता है, इंक, ड्रग्स, ड्राइज, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं तमाम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती हैं। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है यूजेस एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, इसके यूजेस जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लॉन्ग सवाल में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और एज MCQs भी आपसे ये सवाल किए जा सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है।